आज बदलते परिस्थितियों से हर कोई निपटना चाहता है। हर ओर देखा जा रहा है, कोई अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठ रहा है, कोई रेल या रास्ता रोक रहा है, कोई आंदोलन के नाम पे देश के आन बान शान से खेल रहा है, तो कोई हुड़दंग मचा रहा है। लेकिन दूसरी ओर स्वर्णकार भी है, जो अपनी मांगों को लेकर हमेशा की तरह उदारवादी नीति अपनाते हुए शांतिपूर्ण तरीके से अपना आंदोलन कर रहे हैं। आइए सुनते हैं इन स्वर्णकार बंधुओं से क्या कहना चाहते हैं। सर, अखिल भारतीय स्वर्णकार विकास परिषद इस संस्था के द्वारा वर्तमान में क्या क्या कार्यक्रम जारी है? सर देखिए, अखिल भारतीय स्वर्णकार विकास परिषद लगभग 50 साल पुरानी संस्था है और ऑल इंडिया लेवल पर हम लोग हमेशा ही स्वर्णकारों के और उनके व्यवसाय के बेटरमेंट के लिए काम करते आए हैं। फिलहाल सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि कोरोना काल में भी जब सारे लोग अपने कमरे में बंद थे, अपने घर में बंद थे, उस दौरान हम लोगों ने कंटिन्यू 4 महीने तक वेबिनार किया। विभिन्न डिपार्टमेंट से, विभिन्न मंत्रियों से हम लोगों ने चर्चा की और वहाँ से हमें बहुत सारे रास्ते भी मिले। फिलहाल हम लोगों ने आर्टिजन कार्ड बना करके अपने क्षेत्र में तमाम लोगों को दिया हुआ है और एक बात हो गई है, मैंडेटरी हो गई है, हॉलमार्क ज्वेलरी, ये सब लोग जानते हैं। तो इस हॉलमार्क ज्वेलरी को लेकर के हमारे सेक्रेटरी जी हैं श्री सरवन सोनी जी और हमारा पूरा टीम, हमारा यहाँ 24 परगना का प्रेसिडेंट हैं, अजीत वर्मा जी सेक्रेटरी हैं, मनोज गुप्ता जी, राकेश गुप्ता जी, ये जितेंद्र प्रसाद हैं, आपको दिलीप वर्मा हैं। ये तमाम लोग जो व्यापारी हैं, जो सही सोच रखते हैं, पॉजिटिव सोच रखते हैं और हम लोग अपने समाज के लिए कुछ बेहतर रूप देना चाहते हैं। वर्तमान में देखा जा रहा है सर कि इस कारोबार से जुड़े जो लोग हैं, जो मझोले छोटे कारोबारी जो भी हैं, तो इन्हें काफ़ी आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है। आर्थिक रूप से काफ़ी लोग पीछे पड़ जा रहे हैं। इस बारे में क्या सोच है आप लोगों का? देखिए, ज्वेलरी व्यवसाय के जो मध्यम वर्गीय और जो साधारण वर्गीय लोग हैं, उनकी एक बहुत बड़ी समस्या क्या है, पहले आपको ज्वेलरी व्यवसाय के सिस्टम को थोड़ा सा जानना पड़ेगा। ज्वेलरी व्यवसाय इकलौता ऐसा सिस्टम है जिसमें रॉ मटेरियल की वैल्यू निकलती है, रेट निकलती है और हमें फिनिश प्रोडक्ट बेचना पड़ता है, नंबर 1। नंबर 2, ये इकलौता ज्वेलरी ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें दुकानदार को अपने कस्टमर को बताना पड़ता है कि भाई सोने की ये कीमत है या चांदी की ये कीमत है और इतना हम ऊपर से मजदूरी लेंगे। सर, सच बात तो ये है कि बदलते हालात के साथ हर इंसान को, हर बिजनेस को थोड़ा सा तो बदलना चाहिए, थोड़ा चेंज करना चाहिए। जिस किसी इंडस्ट्री ने, जिस किसी बिजनेस ने अपने पैटर्न को बदलते समय के हिसाब से नहीं बदला, वो बंद हो गया। इसके कई सारे बड़े बड़े इंडस्ट्री, हमें नोकिया हो गया, हिंद मोटर हो गया, इस तरीके से आप देखिएगा बहुत सारे बड़े बड़े ब्रांड बंद हो गए जिन्होंने समय के साथ बदलना नहीं सीखा, पीछे रह गए लोग। हाँ जी, मेरा तमाम स्वर्णकार भाइयों से एक ही निवेदन है कि हालात बदले हैं, कंडीशन बदला है। कल तक जो व्यापार की स्थिति थी, आप व्यापार करते थे, इट्स ओके, उस तरीके से आपने कर लिया। अब जब गवर्नमेंट ने हॉलमार्क ज्वेलरी को मैंडेटरी कर दिया है, तो आप कम से कम इस जगह पर भी आइए कि जो होलसेलर है या जो कारीगर है, वो अपना जितना भी हो मिनिमम प्रॉफिट लेकर के वो एक तरफ साइड हो जाता है। कस्टमर से एक रिटेलर फेस करता है, वो कस्टमर को माल बेचता है, कस्टमर जब वापस माल उसके पास लेकर के आता है, वो उसकी करंट वैल्यू अदा करता है। मतलब जितने भी नारियल होते हैं ना, वो रिटेलर के सर पे फूटते हैं। रिटेलर का आज तक कोई एमएसपी नहीं हुआ, कोई उसका मिनिमम प्रॉफिट नहीं हुआ। रिटेलर अपने प्रॉफिट को कभी मजदूरी बोल करके, कभी स्टाम्पिंग ड्यूटी बोल करके, कभी ये मीनाकारी बोल करके, कभी कुछ और बोल करके वहां से लेता है। भाई रिटेलर है, वो व्यापारी, उसको मजदूरी नहीं चाहिए, वो मजदूर नहीं है, उसको प्रॉफिट चाहिए। क्या एक रिटेलर का एमएसपी नहीं होना चाहिए, मिनिमम उसकी प्रॉफिट नहीं होनी चाहिए? इन तमाम बातों को पिछले 6 महीने के पूरा देशव्यापी डिस्कशन के बाद अखिल भारतीय स्वर्णकार विकास परिषद
के तरफ से, खास करके उसके बंगाल टीम के तरफ से हम लोग एक निर्णय पे पहुंचे हैं कि अब हॉलमार्क ज्वेलरी की भी एक फिक्स रेट होगी। उसमें उसके सारे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, उसके वेस्टेज, उसके मजदूरी, उसके तमाम चीजें ऐड रहेगी। एक रेट तय होना चाहिए। जब सरकार ने ये तय किया है कि एक मानक को मान करके आपको चलना है, हम सरकार के साथ हैं। सरकार के हर फैसले का स्वागत है, सर आंखों पर है। सरकार अगर इस बिजनेस में ट्रांसपेरेंसी चाहती है, हम खुद अपने इस बिजनेस में ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं। आज के डेट में देखिए, कस्टमर कंफ्यूज होता है। वो अगर अपना कोई माल वापस करने के लिए आता है तो उसे हम लोग कहते हैं कि भाई इतना इसमें ये बात जाएगा, उसके बाद मजदूरी बात जाएगी, उसके बाद रेट को हम लोग डाउन करेंगे, वजन में थोड़ा सा माइनस होगा। ये सारे समस्याओं को हटा करके एकदम क्लियर कट एक स्ट्रक्चर हम लोगों ने खड़ा किया है कि ज्वेलरी मेकिंग के जो भी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होते हैं वो सबको हमने एक जगह जोड़ दिया है और उसे एक रेट का रूप देने का कोशिश किया है। और जब वो ज्वेलरी लेकर के वापस स्वर्णकार के पास सेल करने के लिए आएगा, एक निश्चित परसेंटेज रेट में से, नॉट फ्रॉम वेट, वजन से नहीं, जो यहाँ पे वेस्टेज और कतरन या जो भी बात गया, मजदूरी जोड़ा गया, बस उसी को, उसी परसेंटेज को माइनस करके उसके गहने का एज इट इज कीमत, करंट वैल्यू अदा करने का एक सजेशन अखिल भारतीय स्वर्णकार विकास परिषद ने देशव्यापी तमाम स्वर्णकारों को दिया है। जिसे सबसे अच्छी बात यह है कि बड़ी गर्मजोशी के साथ स्वागत किया जा रहा है। हालांकि ये अलग बात है कि ये बात कुछ लोगों के समझ में नहीं आ रहा है। सारा दिन मेरे पास इंडिया लेवल से फोन आ रहा है, अभी थोड़ी देर पहले हरियाणा से फोन आया था, उसके बाद आपको झारखंड से फोन आया था। मैं तमाम अपने व्यापारियों को समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ कि भाई देखिए ये सिस्टम क्या है और आपको किस तरह से चलना है। लेकिन ये एकमात्र विधि है। मैं अपने व्यापारियों को बताऊंगा कि आप इस विधि को स्वीकार कीजिए। आपको यही विधि से चलना पड़ेगा, चाहे आज करें स्वीकार या 2 साल बाद करें, विधि यही आपको लागू होगी। इस सिस्टम को हम लोग चाहते हैं कि कम से कम एक रिटेलर व्यापारी है, उसका एक मिनिमम प्रॉफिट तो होना चाहिए ना, ये हम चाहते हैं। मैंने कहा कि ये एक ऐतिहासिक फैसला। ऐतिहासिक कि इसमें कौन सी ऐसी बात है जिससे इसे ऐतिहासिक माना जाए? ऐतिहासिक फैसला कहने के पीछे मेरा मकसद ये था कि अब तक सदियों, अगर मैं ना कहूँ तो दशकों से, कम जब से मैंने होश संभाला है, और हम सब लोग ये जानते हैं कि ज्वेलरी में यही सिस्टम रहा है कि इसका इतना दाम और इतनी मजदूरी। ये पहली बार होने जा रहा है जो सजेशन हम लोगों ने अपने व्यापारियों के सामने रखा है कि आप हॉलमार्क ज्वेलरी की इंक्लूडिंग ऑल एक्सपेंसेस, इंक्लूडिंग योर प्रॉफिट, आप एक रेट तय करो। ये आप एक सेलिंग रेट भी तय करो, एक परचेज रेट भी तय करो। एक छोटी सी बात मैं आपको बता रहा हूँ। आज मान लीजिए किसी भी तरह का मेटल या किसी भी तरह का कोई भी सामान, मान लीजिए अगर घर का ग्रिल, आप बिल्डिंग बनवा रहे हैं, आप अपने घर में जंगला लगवाना चाह रहे हैं, ग्रिल लगवाना चाह रहे हैं, खिड़की में, दरवाजे में आप एक शटर लगवाने जा रहे हैं, वहाँ ग्रिल वाला क्या बोलता है, भैया ये इतना रुपये किलो हम आपको देंगे। अब उतने रुपये किलो में उसका छांट, उसकी मजदूरी, उसका लेबर कॉस्ट, एवरी कुछ इंक्लूडिंग, उसकी प्रॉफिट भी है। आप एक मजबूरी समझिए एक रिटेलर की कि उसे अपने प्रॉफिट को और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को कस्टमर को मजदूरी बोल करके लेना पड़ता है। दूसरी बात क्या, जो किसी भी ज्वेलरी दुकान में कि जब कोई कस्टमर आता है और दुकानदार उसे रेट बताता है या उसके माल की वैल्यूएशन बताता है, तो वो दुनिया भर का बहस करता है कि भैया आपने कितना बाद किया, आपने मजदूरी कितना बाद किया, आपने रेट क्या लगाया, आपने ऐसा क्यों लगा दिया, उसने वैसा लगाया था। कस्टमर के पास आज अगर एक माल गया है, सोना एक प्रीशियस मेटल है, ये कभी भी इसको कैश होता है। और एक बात जरूर बोलना चाहूंगा, कस्टमर को भी समझना चाहिए कि एक ज्वेलर अगर अपने कस्टमर को ऐसा सामान देता है जिसे वो सारा जीवन उसे यूज करता है, उस ज्वेलरी को एंजॉय करता है, और अगर वो टूट भी गया तो टुकड़े टुकड़े में लेकर के ज्वेलर के पास आता है और ज्वेलर उसके ज्वेलरी का, उसके तमाम पीसेस का करंट वैल्यू उसे अदा करता है। तो सबसे पहले तो एक ज्वेलर के प्रति हर एक व्यक्ति के मन में एक सम्मान आना चाहिए। आप कितना महंगा आप गाड़ी खरीद लीजिए, आप फोन खरीद लीजिए, आप टीवी खरीद लीजिए, फ्रिज खरीद लीजिए, उसकी एक गारंटी वारंटी पीरियड होती है।
एक ज्वेलर ही ऐसा है कि दादा का बेचा गया सामान पोता उसकी कीमत अदा करता है। तो इतना काम हम लोग करते हैं, एक ज्वेलर को सम्मान तो मिलना ही चाहिए। क्या उसे चोर बोला जाएगा? क्या उसे एक वाजिब प्रॉफिट नहीं दिया जाएगा? किसी संस्था ने, किसी ऑर्गेनाइजेशन ने कभी इस विषय को लेकर के डिस्कस नहीं किया। हम लोगों ने इस विषय में सोचा है एक ज्वेलर का एक एमएसपी तो होना ही चाहिए। एक कृषक का भी एमएसपी है, हर बिजनेस में एमएसपी है। गवर्नमेंट अपने टेंडर देती है तो उसमें भी 25 से 30% का प्रॉफिट कर रहा उसको देती है। हम तो कहते हैं यार मिनिमम 10% तो हमें दो। दुनिया भर का फैसिलिटी अदा कर रहे हैं, हम अब इसे बदलना चाहते हैं। ये मजदूरी वाली सिस्टम नहीं चलेगी। एक फिक्स रेट हॉलमार्क ज्वेलरी का रहेगा, वो 22 कैरेट हो, 18 कैरेट हो, 14 कैरेट हो, उसे हमने एक सजेशन दिया है। बहुत सारे ज्वेलर इसे स्वीकार भी कर रहे हैं और हम अपना परचेज वापस रिटर्निंग वैल्यू का भी हम दे रहे हैं कि -20% करके जो हमारा करंट वैल्यू है हम उस पे रेट पे सिर्फ -20% करेंगे। आपको वजन के वजन का हम आपको पैसा वापस करेंगे। तो सर अभी तो आप लोगों ने इसे लागू भी कर दिया है, क्या प्रतिक्रिया आ रही है दुकानदारों की ओर से? बड़ा सही प्रश्न है आपका। प्रतिक्रिया बहुत सही है, प्रतिक्रिया बहुत सही है। और अभी मैं जैसा कि मैंने आपको बताया कि विभिन्न राज्यों से मेरे पास फ़ोन आ रहे हैं और लोग इसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। और कुछ लोग, कुछ व्यापारी हैं जो चीज़ों को नहीं समझ पा रहे हैं, तो वो मुझे फ़ोन कर रहे हैं कि बताइए उमेश जी एक्चुअली आप कहना क्या चाहते हैं। तो हमने उनको बताया है कि ये चीज़ है और इस तरह से अगर आप बिजनेस करेंगे पूरी ट्रांसपेरेंसी आएगी। आज अगर एक आइटम मान लीजिए किसी भी कस्टमर के पास है तो वो कस्टमर भी, वो व्यक्ति भी, वो ग्राहक भी, वो कंज्यूमर भी ये समझ रहा है कि ये माल अगर उसके पास है तो आज के कीमत के हिसाब से उसके पास कितने का वो माल है। एकदम ट्रांसपेरेंसी कस्टमर के लिए भी है, एकदम ट्रांसपेरेंसी व्यापारी के लिए भी है। और इससे मैं एक बात बताऊं, उन लोगों को जो लोग 17%, 22%, 25% की मजदूरी लेते थे उन लोगों को थोड़ी परेशानी होगी, क्योंकि इसमें मजदूरी बहुत लिमिटेड रखा गया, 10% के करीब का जोड़ करके उसमें ऐड किया गया है। वेस्टेज प्लस मजदूरी मिला करके अराउंड 15 to 20% जोड़ा गया है। और यही जो 20% अभी जोड़ा गया है, जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जोड़ा गया है, वो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हम लोग परचेज करते समय उसको हम लोग माइनस करते हैं। बड़ा सिंपल है। कुछ बड़े ब्रांडेड ज्वेलर्स को परेशानी हो सकती है, लेकिन हम लोग मध्यम वर्गीय और साधारण वर्गीय ज्वेलर, जो गली मोहल्ले में, छोटे छोटे कस्बे में जो ज्वेलर बैठे हुए हैं, उनके बेनिफिट के बारे में हम सोचते हैं कि उनका परिवार कैसे चलेगा, उनके घर का चूल्हा कैसे चलेगा। सर अगर गली मोहल्ले का ज्वेलर नहीं बचेगा ना, तो ये जितने बड़े बड़े होलसेलर है ना, इनका भी कुछ नहीं चलेगा। क्योंकि ये जितने भी होलसेलर हैं, वो चाहे कोलकाता हो, मुंबई हो, या चाहे जहां की भी मंडी हो, ये गली मोहल्ले के दुकानदार ही उनके पास जाते हैं, अपना माल खरीदते हैं। कोई ब्रांडेड ज्वेलर उनसे अपना माल नहीं बनवाता। ब्रांडेड की अपनी खुद की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होती है। तो मैं तो बोलूँगा कारीगर हो, होलसेलर हो, जो भी हो, सबको इस क्रांति में शामिल होना चाहिए। और एक बहुत ही स्पष्ट बात मैं बोलूँगा, हालांकि मुझे कुछ मैसेज आए हैं फ़ोन पर, मैंने देखा है सोशल मीडिया में कि कुछ लोगों ने उसका ऑब्जेक्शन किया है। तो ये जो लोग ऑब्जेक्शन किए हैं, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उनको वो हवा मिठाई एक होता नहीं है, वो खिलाते रहे अपने स्वर्णकार भाइयों को। कभी कुछ सॉलिड करके दिया नहीं, कभी कुछ बढ़िया किया नहीं, तो हो सकता है उनको अपना धरातल हिलता हुआ दिखाई दे। अगर ये भी नहीं है तो कम से कम उनकी सोच बहुत ही निगेटिव है। अगर वो वाकई में अपने आप को कहते हैं कि हाँ मैं स्वर्णकार समाज का अग्रणी हूँ या मैं स्वर्णकार समाज को गाइड करता हूँ, तो सबसे बड़ी बात यह है कि चीज़ को समझिए। नहीं समझ में आता, मैं बोलता हूँ कि आप मुझे बुलाओ, अक्रॉस द टेबल, लेट अस सिट अक्रॉस द टेबल, हम लोग बैठ करके बात करते हैं। आपको बात समझ में नहीं आती है, मैं आपको समझाता हूँ। जिसने जिंदगी में कभी कुछ नहीं किया वो आदमी इस तरह की बातों का विरोध करता है, तो करते रहे, हम कोई फर्क नहीं पड़ता सर। हम लोगों ने ये सोच लिया है कि हमें बांटने का नहीं, हमें जोड़ने का काम करना है। हमें अपने समाज को, अपने स्वर्णकार भाइयों का, अपने व्यवसाय को हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं। नो डाउट सरकार ने बहुत सारे
कानून बनाए, बहुत सारे नियम बनाए, लेकिन इस नियम के साथ ही उसने बहुत सारी फैसिलिटी भी दी है। वो फैसिलिटी ग्राउंड लेवल तक आता नहीं है। उस तमाम बातों की जानकारी, उसका तमाम इंफॉर्मेशन हम अपने स्वर्णकार भाइयों को दे रहे हैं। किसी को बुरा लगता है तो लगे, लेकिन लेने वाले लोग तो ले रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि बंगाल से उठा एक खबर, और बंगाल क्या मैं बोलूंगा, बैरकपुर से उठा एक न्यूज, एक क्रांति। आज सारे देश में लोग उसे पसंद कर रहे हैं, उनके व्यापारी पसंद कर रहे हैं। तो मुझे याद आता है 1857 का, जब मंगल पांडे ने बैरकपुर से ही आज़ादी के क्रांति की शुरुआत करी थी। सर, ये स्वर्ण व्यवसाय में एक नया कानून आते हुए देखा जा रहा है, जहां पर स्वर्णकारिता यानी स्वर्ण का आभूषण का व्यवसाय करना चाहते हैं तो आपको BIS का लाइसेंस लेना जरूरी हो जाता है। ऐसी स्थिति में कैसे मदद पहुंचाएंगे आप लोग दुकानदारों को? मैं आपको सही बात बोलूं, BIS का कानून अगर गवर्नमेंट ने लागू किया है और इसे मैंडेटरी किया है तो ये बहुत अच्छा है। मैं तो कहूंगा कि चांदी पे भी गवर्नमेंट मैंडेटरी कर ले। जो स्वस्थ तरीके से बिजनेस करना चाहता है वो हमेशा चाहेगा कि हम अपनी प्यूरिटी को मेंटेन करके चलें, हम अपने सिस्टम को मेंटेन करके चलें। ग्राहक अगर पैसा दे रहा है तो हमें उसे माल देने में क्या तकलीफ है सर? मैं तो बोलूंगा कि सरकार को चाहिए कि ये जो उन्होंने डेट बढ़ाया है 16 जून से, आप सोने और चांदी दोनों में ही मैंडेटरी कर दो, हॉलमार्किंग एकदम कर दो, कंपलसरी कर दो कि बिना हॉलमार्किंग का ना सोना बिकेगा ना चांदी बिकेगा। गवर्नमेंट के इस थ्योरी से हम लोग जो हेल्दी सोच के जो दुकानदार हैं, जो बिजनेस के लॉन्जिविटी को ले जाना चाहते हैं, जो हम लंबे समय तक बिजनेस ले जाना चाहते हैं, हम जो चाहते हैं कि आज जो प्लेटफॉर्म, जो गद्दी, जो शोरूम, जो दुकान हमने बनाया है, हमारा आने वाला जनरेशन उस दुकान पे बैठे, तो एकदम हॉल मार्किंग बहुत जरूरी था। वी ऑल सपोर्ट इट। हाँ, अब यहाँ एक प्रश्न है कि गवर्नमेंट ने मात्र 3 पॉइंट दिए हैं, 22 कैरेट, 18 कैरेट और 14 कैरेट। इसमें कुछ पॉइंटेज बढ़ाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे कस्टमर हैं, वो उनका अपना अपना बजट होता है, वो उसके हिसाब से काम करना चाहते हैं। तो इसमें थोड़ा सा और बढ़ाना चाहिए, जैसे कि 20 कैरेट का भी माल होना चाहिए। ये हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, हम उनके सामने अपनी बात रख सकते हैं, क्योंकि स्वर्णकार एक इकलौता समूह है जिसने कभी अपने डिमांड रखने के लिए ना रास्ता रोका, ना रेल रोका, ना सड़क रोका, ना कहीं तोड़ फोड़ की। सुनार अगर अपनी डिमांड रखता है तो वो अपनी दुकान बंद कर लेता है। देश को क्षति नहीं पहुंचाता। सरकार को सोचना चाहिए, हम हमेशा सरकार के साथ हैं। स्वर्णकार कभी, आप कभी भी कह दीजिए कि स्वर्णकार ने कभी रेल रोका, कभी रास्ता रोका, कभी कहीं पे कोई धरना दिया, कुछ नहीं। अगर हमें अपना एजिटेशन दिखाना होता है, अगर हमें अपना आंदोलन दिखाना होता है, हम अपनी दुकान खुद बंद कर लेते हैं, जाओ हम नहीं कमाएंगे। हम देश के विरुद्ध नहीं है। अगर मुझे लगता है कि व्यापारियों में स्वर्णकार को, अगर जो लोग देश प्रेमी है, समाज प्रेमी है, व्यक्ति प्रेमी है, जो एक ऐसा सामान देता है ना जो इंसान के जीवन भर काम आता है, उसकी पूंजी रहती है, वो उसे एंजॉय करता है, और जब वापस करता है तो उसे उसकी करंट वैल्यू दी जाती है, और कोई गारंटी पीरियड नहीं है, लाइफ टाइम गारंटी। आपने 4 जनरेशन पहले खरीदा हुआ है, आज भी आप लाएंगे, हम आपको उसकी वही कीमत अदा करेंगे। और एक बात मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि BIS के तरफ से हम लोगों ने एक कैंप रखा हुआ है, जिसमें जो लोग, जिन लोगों का अपना हॉल मार्किंग का रजिस्ट्रेशन नहीं है, वो डायरेक्ट उस कैंप में आकर के अपना हॉल मार्किंग का रजिस्ट्रेशन एकदम हैंड टू हैंड ले सकते हैं। संग उनको मिल जाएगा, ऑनलाइन उनका रजिस्ट्रेशन होगा। प्लस तमाम व्यापारी भी वहाँ रहेंगे। उस दिन हम लोग वहाँ पे काकीनाडा में ये कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं, जिसे एक्चुअली पूरे बैरकपुर सब डिवीजन का, मतलब फ्रॉम काचरापाड़ा टू बैरकपुर, सारे व्यापारी वहाँ पे मौजूद रहेंगे। मेरा आप तमाम व्यापारियों से ये निवेदन है कि अगर आपको अपने लाइसेंस बनवाना है, अगर अपने दुकान का हॉल मार्किंग का लाइसेंस बनवाना है, सुबह 10 बजे से प्रेमचंद भवन भाटपाड़ा में ये प्रोग्राम होगा।
आप आइए वहाँ पे अपना लाइसेंस बनवाइए और 2:30 बजे से हमारी एक मीटिंग होगी। उस मीटिंग में तो मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग व्यापारी आएँ। हॉल मार्किंग संबंधी जितने भी कानून हैं, जितने भी सिस्टम हैं, उनके जो तौर तरीके हैं, मैंने कई नियम में आप लोगों को बताया है, वो एक्ट दिखाया है, पढ़ करके आप लोगों को बताया है। अब ये अधिकारी खुद वहाँ पे मौजूद रहेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे जहाँ तक ध्यान आ रहा है, बैरकपुर सब डिवीज़न में ये पहला बार ज्वेलर्स की ऐसी मीटिंग हम लोग करने जा रहे हैं जिसमें सरकारी अधिकारी खुद आएंगे और वो आपको आपके बिजनेस के बारे में समझाएंगे। तो प्लीज़ आप लोग इस दिन जरूर आइएगा। आप लोग आइए और इस मीटिंग में भाग लीजिए, उनकी बातें सुनिए, ऑफिसर्स की बातें सुनिए। और जो व्यापारी अपने दुकान का लाइसेंस लेना चाहते हैं वो सुबह 10 बजे से लेकर के 2:30 बजे तक प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स के साथ आएँ। अगर डॉक्यूमेंट की जानकारी आपको चाहिए कि डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा, तो ये मेरा नंबर नीचे दिया जा रहा है। प्लीज़ इस नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर लीजिए और मैं आपको बता दूंगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा जो आपको लेकर के आना है। थैंक यू सर। ফ্ল্যাট বুকিং চলছে, আজই যোগাযোগ করুন গীতা কনস্ট্রাকশন, B10/249 নিয়ার সেন্ট্রাল পার্ক কল্যাণী। বুকিং চলছে কল্যাণী B2/221, B2/312, কাঁচরাপাড়া ঘটক রোড, সতীশ নন্দী রোড, লোক সিনেমা চাঁদমারি রোড, লিচুবাগান সিরাজ মন্ডল রোড, টিকটিকি বাজার, মিলননগর আগুরিপাড়া, রজনীবাবু রোড, নিপেন সরকার রোড, RP স্কুল, নৈহাটি 6 নম্বর গেট, বিজয়নগর, ভাটপাড়া রূপশ্রী হল, হালিশহর রাজমহল হাউজিং এস্টেট। আজই ফোন করে বিস্তারিত জানুন। গীতা কনস্ট্রাকশন 6289063557 9831478795।